तो ये बात है 1980s की। मार्श एप्पलवाइट या फिर डो अपने आप को एक स्पिरिचुअल लीडर समझता है। वो समझता है कि उसे दुनिया में किसी खास मकसद के लिए भेजा गया। उसे भेजा गया कि वो तमाम इंसानों को इकट्ठा कर कर एक नई लोकेशन पर लेकर आए। एक नई लोकेशन जो शायद एलियंस की तरफ से बताई गई है। एक स्पेशल कल्ट को क्रिएट किया जाए, एक अपना बिलीफ बनाए। और यही सारी कन्फ्यूजन और झूठ उसे लेकर आता है एक नए कल्ट की तरफ, द हेवंस गेट। ओके, तो मार्श एप्पलवाइट मिलते हैं अपने जैसी माइंडसेट की एक महिला से जिनका नाम बोनी डिटल्स था। वो एक हॉस्पिटल में नर्स थी। दोनों की डिस्कशन होती है अबाउट देयर पर्सनल बिलीव्स और स्पिरिचुअलिटी पर। और इस स्पिरिचुअलिटी के डिस्कशन के बाद उन दोनों को लगता है कि वो शायद किसी खास मकसद के लिए चुने गए हैं। खास मकसद यानी तमाम लोगों को इकट्ठा करना और अपना ही एक कल्ट क्रिएट करना। एक कल्ट ऐसा जिनमें उनके अपने बनाए हुए बिलीव्स हों, और उनके बिलीव्स को इंश्योर कौन करेगा ये कोई भी नहीं जानता। तो इन्हीं सारी चीज़ों का अंजाम देने के लिए मार्श एप्पलवाइट और बोनी डिटल्स मिलकर बनाते हैं हेवंस गेट नाम का कल्ट। इस कल्ट के काफ़ी डिफरेंट किस्म के बिलीव्स थे। मार्श एप्पलवाइट का मानना था कि अगर इस कल्ट के सारे मेंबर्स एक सिलेक्टेड लोकेशन पर इकट्ठे होकर रिचुअल्स को परफॉर्म करें, एक दूसरे के साथ शेयरिंग्स करें, तो वहीं पर उनकी बॉडी में एक बायोलॉजिकल चेंज आएगा जिससे वो एलियन की तरह दिखने लग पड़ेंगे। मगर कुछ वक्त के बाद जब ये सारी चीज़ें सच साबित नहीं हो पाती और उनमें कल्ट के मेंबर्स में से कोई भी इंसान एलियंस जैसी बायोलॉजिकल बॉडी नहीं हासिल कर पाता, तो मार्श एप्पलवाइट अपनी थ्योरी और फिलॉसफी को चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं कि बायोलॉजिकली नहीं, हम सिर्फ स्पिरिचुअली एक जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। वो कहते हैं कि अर्थ में कैटास्ट्रोफी और अपोकलिप्स जैसी सिचुएशन होने वाली है। अर्थ से एवैक्यूएट करना पड़ेगा। यह कोई स्पिरिचुअली फॉर्म्ड स्पेस है जो कि एलियंस की तरफ से बताई गई है। एलियंस आपको वहाँ पर ले जाएंगे और वहाँ पे आपकी नई ज़िंदगी शुरू होएगी। और पीछे जो भी लोग हैं जो दुनिया में रहते थे वो इस अपोकलिप्स की नज़र होकर दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। और यही एवैक्यूएशन का लास्ट तरीका है। इस चीज़ को बिलीव में बदलने के लिए, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए मार्श एप्पलवाइट बहुत मेहनत करते हैं। वो जगह जगह पर जाकर अपने पोस्टर्स बांटते हैं, लोगों को लेक्चर्स देते हैं, लोगों को समझाते हैं कि कैसे अर्थ को एवैक्यूएट करना ही लास्ट ऑप्शन है। जितने ज़्यादा लोग एवैक्यूएट कर पाएंगे उतने ज़्यादा लोग टेल्हा पे जा पाएंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो कल आपकी ही बेहतरी होएगी। और यूनिफॉर्मिटी और स्ट्रगल तो थी, और इसी स्ट्रगल को देखते हुए उनके साथ डजन्स ऑफ मेंबर जुड़ने भी लगे। कभी 12, फिर 24, 36, होते होते नंबर 100 तक पहुंच गया। ये नंबर 100 तक मैक्सिमम गया, मगर उसके कुछ वक्त के बाद लोग डिक्रीज़ भी होना शुरू हो गए। शायद बिलीव्स काफ़ी ज़्यादा वेयर्ड थे, या फिर उनकी आदत लोगों को देखकर परेशान करती थी, या फिर जो लोग उस कल्ट मेंबर्स में जुड़े हुए थे उनके फैमिली मेंबर्स का कहना था कि हमें इन्हें वापस बुला लेना चाहिए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इनका नंबर डिक्रीज़ होते होते दोबारा 15, 18 और 20, 30 तक अगेन आ गया। टू बी ऑनेस्ट, इनकी प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स काफ़ी ज़्यादा अजीब थे। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी लगते थे। एक जैसा हेयर स्टाइल रखना है, एक जैसे ब्लैक ड्रेसेस पहनकर पूरा दिन घूमना है, हर 11 से 12 मिनट के बाद एक डिफरेंट तरह की प्रे करनी है। अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप साइकोलॉजिकली या फिर स्पिरिचुअली इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप उस टेल्हा नाम की जगह पर जाके अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। एप्पलवाइट को भरोसा था, और उनके साथ उनके सारे कल्ट मेंबर्स को भी। सारे कल्ट मेंबर्स काफ़ी खुश दिखाई देते थे, एक घर में साथ रहते थे जैसे कोई मसला ही ना हो, कोई प्रॉब्लम ही ना हो। न्यूज़ मीडिया और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काफ़ी बार इन्हें इंटेरोगेट करने की कोशिश की, मगर कोई भी प्रॉब्लम किसी को दिखाई ही नहीं दी। एक काफ़ी डिफरेंट किस्म का इंसिडेंट होने वाला था। 1997 का साल था। एक एस्टेरॉयड अर्थ के पास से गुजरने वाला था। ये एक एस्टेरॉयड या कॉमेट ऐसा था जो कि काफ़ी टाइम बाद अर्थ के पास से गुजर रहा था। Your only chance to evacuate is to leave with us. Planet Earth about to be recycled. उस साल में लोग ये सारी चीज़ें मीडिया पर और न्यूज़ रिपोर्टिंग में भी पढ़ रहे थे, और ये देखते रहते लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी थी। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि मार्श एप्पलवाइट इस एस्टेरॉयड और कॉमेट को अपने कल्ट की प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ देंगे। वो घुमा फिरा कर कहते हैं कि वो कॉमेट और कल्ट हमें लेने आया है, हमें इस दुनिया से एवैक्यूएट कराएगा, हमें टेल्हा नाम की जगह पर लेकर जाएगा। ये चीज़ कल्ट के मेंबर्स ने बिलीव भी कर ली, जबकि ये किसी भी लिहाज से लॉजिक नहीं बना रही थी। ऑब्वियसली अब अगर उस कॉमेट या एस्टेरॉयड के साथ टेल्हा नाम की जगह पर जाना है तो उसका एक ही तरीका था, और वो था अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना, यानी इस दुनिया से हमेशा के लिए एवैक्यूएट करना। और एवैक्यूएट के लिए इनके पास वाहिद हल सुसाइड ही था। तो इन्होंने यही चुना। 23 मार्च 1997 कल्ट के तमाम मेंबर्स सोचते हैं कि वो ड्रग की ओवरडोज से इस दुनिया से हमेशा के लिए खुद को निकाल देंगे। ब्लैक कलर का ड्रेस पहनते हैं और ड्रग की ओवरडोज करने के बाद अपने मुंह पर प्लास्टिक के रैपर्स भी चढ़ा देते हैं। ये सब करने के बाद वो एक बेड पर सीधे तरीके से लेट जाते हैं। इवन तो उन सब ने अपने शूज़ भी पहने हुए थे, जैसे वो तैयार हैं इस दुनिया से जाने के लिए। कल्ट के तमाम मेंबर्स, इवन कल्ट के फाउंडर भी मार्श एप्पलवाइट
इस दुनिया से हमेशा के लिए सुसाइड के तौर पर डिसअपियर हो जाते हैं। वो कल्ट वाला घर जो कल तक रौनकों से भरा हुआ था, जिसमें लोग आपस में साथ रहकर बहुत से रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, शायद उसमें पूरा दिन गुजरता था, डिफरेंट बिलीव्स थे और सारे लेक्चर्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। सब कुछ क्वाइट, सब कुछ एंडेड। मीडिया को पता लगता है, इर्द गिर्द के लोगों को पता लगा और न्यूज़ रिपोर्टर्स और नेबर्स ने कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म किया। मैस सुसाइड का केस था। सब परेशान, सब हैरान। किसी को नहीं पता था कि इतना खूबसूरत स्टार्ट लेने वाला कल्ट आखिर इस तरह एंड होएगा। In just a couple of weeks, it will be 25 years since the Heaven's Gate cult suicide stunned San Diego and the nation. Food, drink alcohol, and put bags over their heads, believing a UFO trailing the Hale-Bopp comet would take them to a higher level of existence. It became the largest mass suicide on U.S. soil.